हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं द सुनामी क्लास 8 इंग्लिश हनी ड्यू बुक से चैप्टर नंबर 2। बच्चों, हमने इसका पार्ट 1 कर लिया था। सुनामी अंडमान और निकोबार में कैसे आई थी, कैसे अलग अलग लोगों की लाइफ को उसने अफेक्ट किया था, ये हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे पार्ट 2 स्टोरी में क्या है। तो शुरुआत करते हैं। Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. तो टिली स्मिथ नाम की ये एक ब्रिटिश गर्ल है जिसने बहुत बहादुरी दिखाई और बहुत सारे लोगों की जान बचाई सुनामी से, जो लोग फुकेट बीच पे फंस गए थे थाईलैंड में। Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? तो बच्चों, इस लड़की को लोगों की जान बचाने के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके पेरेंट्स ने इसे अलाउ नहीं किया कि ये अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पे इंटरव्यू दे सके और फेमस हो सके, या फिर कह लो कि हीरोइन बन सके। तो आपको क्या लगता है ये डिसीजन उन्होंने क्यों लिया होगा? तो ये तो हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तब पता चलेगा। Now, here is a story from Thailand. The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. तो ये जो फैमिली थी, स्मिथ फैमिली, ये साउथ ईस्ट इंग्लैंड की फैमिली है जो सेलिब्रेट कर रही थी क्रिसमस को एक बीच रिसोर्ट पे जो साउदर्न थाईलैंड में सिचुएटेड था। टिली 10 साल की थी, उसकी बहन 7 साल की, और वो अपने मम्मी पापा पेनी एंड कॉलिन स्मिथ के साथ में आए हुए थे। It was 26th December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake off northern Sumatra earlier that morning. तो अभी अभी हमने देखा था पिछले पार्ट में कि किस तरीके से सुनामी इंडिया के बहुत सारे कोस्टल एरियाज जैसे कि तमिलनाडु हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, उन सब से टकराते हुए अब थाईलैंड पहुंची थी, और किस तरीके से वहां पे मैसिव नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच के अब इसने थाईलैंड को अपने कब्जे में लिया था। नॉर्थन सुमात्रा में ये टकरा कर गई थी। तो ट्रिगर्ड का मतलब होता है कॉज्ड, डिस्क्राइब्स अ सडन वायलेंट रिएक्शन हियर, एंड अंडर सी अर्थक्वेक कॉज्ड द सुनामी। तो यहाँ पे बताया ट्रिगर्ड का मतलब एक अंडरग्राउंड जो अंडर वाटर जो सुनामी, जो अर्थक्वेक आया था, जिसके कारण बहुत सारा नुकसान हुआ है। The water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered. The beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. तो अब ये सुमात्रा से जैसे ही उस मॉर्निंग को ये अर्थक्वेक ने ट्रिगर किया, ये लोग सब सेलिब्रेशन में इतने डूबे हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि स्मिथ ने पेनी से कहा कि बीच जो है वो बड़ा ही छोटा होता जा रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे पानी बहुत ही ज्यादा होता जा रहा है। अब ये जो कंडीशन थी, ये देखकर टिली को कुछ अलग सा लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in English just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. अभी जो बच्ची थी टिली स्मिथ, इसको ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसकी माइंड में कंटिन्यूसली उसकी स्कूल में जो जियोग्राफी का लेसन हुआ था 2 हफ्ते पहले इंग्लैंड में, इसके दिमाग में बस वही क्लास चल रही थी। 2 हफ्ते पहले जब ये लोग थाईलैंड के लिए आए थे, उससे पहले इन्होंने वो जियोग्राफी लेसन अपने स्कूल में सीखा था, और वही इस बच्ची के दिमाग में घूम रहा था। Tilly saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and form whirlpools. तो अब टिली ने ध्यान से देखा तो उसे समझ में आ रहा था कि किसी तरीके से जो सी था उसके अंदर फोम यानी झाग बनने स्टार्ट हो गए, बबल बनने स्टार्ट हो गए, और पूरा का पूरा वैसे जैसे साइक्लोन आने वाला हो, इस तरीके से उसको वो लग रहा था। She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946.
तो अब इस टिली स्मिथ को फटाफट से याद आया कि इसने इस चीज का वीडियो देख रखा है अपने स्कूल में। हवाईयन आइलैंड्स पे कैसे 1946 में एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी। Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. तो इन बच्चों की क्लास में जो ज्योग्राफी टीचर थी उन्होंने ये वीडियो दिखाकर समझाया था कि किस तरीके से सुनामी अर्थक्वेक के कारण, वोल्केनो के कारण या लैंडस्लाइड के कारण आ सकती है। Tilly's parents took her and her sister away from the beach. तो अब यहाँ पे देखो एक मिनट, हाँ, टिली started to scream at her family to get off the beach. अब टिली ने क्या किया, जैसे ये सब नोटिस किया और उसने जो लिंक्स जोड़ दिए कि भाई हाँ इस तरीके का वीडियो तो मैंने स्कूल में देख रखा था, ये शायद सुनामी हो सकती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी जल्दी से इस बीच से बाहर चलो। She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical. तो हिस्टेरिकल का मतलब होता है व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शाउट, लाफ और क्राई इन वाइल्ड एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। तो बच्चों हिस्टेरिकल मतलब एकदम से जैसे बहुत ज्यादा उसको कोई झटका लग गया हो, डर बैठ गया हो, वो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी, हाँ हाँ ये वही है, ये एक तरीके से सुनामी है, ये हमने स्कूल में देखी थी, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो। Said her mother, Penny, I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. तो ये जो उसके पापा थे, उसके पापा और उसकी मम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने अपनी बच्ची को देखा इस तरीके से उनको लगा कि कुछ तो सीरियस है और इसीलिए यहाँ से उनको जाना चाहिए। वो डर गए थे सब लोग। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run. तो जैसे ही टिली के पेरेंट्स ने ये सब सोचा और वो उसको वहां से बीच पर से लेके होटल के स्विमिंग पूल तक पहुंचे, बहुत सारे टूरिस्ट भी ये सब देखकर घबरा गए थे और वो भी टिली के फैमिली के पीछे पीछे गए। जैसे ही ये लोगों ने बीच छोड़ा, पूरा का पूरा सी मानो उनके पीछे पीछे चला आया हो और फिर एकदम से चिल्लाना पड़ा मुझे कि भागो। The family took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. तो उन्होंने किसी तरीके से वो बिल्डिंग की थर्ड फ्लोर पे चले गए और उनकी जान बची। अगर उन्होंने उस टाइम पे वो वहां से नहीं हटे होते तो वो सभी के सभी लोग मर जाते। तो उनकी जिंदगी बचा ली छोटी सी बच्ची ने। The Smiths later met other tourists who had lost entire families. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. तो ये जो बच्ची थी इसके कारण बहुत सारे लोगों की जान बच गई। बाद में जब स्मिथ फैमिली दूसरे लोगों से मिलने गई तो उन्हें पता चला कि जो लोग वहां बीच पे से नहीं लौटे थे उनमें से बहुत सारे लोग जो है डूब गए, मर गए। और टिली जब वहां से वापस पहुंची तो उसने अपने क्लासमेट को जाकर ये डरावना हॉरिफाइंग जो टेल था, ये जो कहानी थी ये सुनाई। और बच्चों इसी के कारण मतलब कहते हैं ना उसने वो अपना ज्योग्राफी लेसन ढंग से लिया था, उसके कारण ही ये लोग सब बच पाए। अब बच्चों पार्ट 3 स्टोरी शुरू हो रही है इस चैप्टर की। तो देखो अब क्या देखेंगे हम। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग and try to describe the things that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. तो ये जो एक बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, इस बच्चे को देखो यहाँ पे कुछ शायद कुछ कबाड़ पड़ा हुआ ऐसा दिख रहा है और इसके पास में इसका एक कुत्ता है। तो आप इसको देख के आपके मन में जो भी चीजें आ रही हैं आप उसको लिख सकते हो। This is how you can start calm, blue sea, ruined hearts. तो आपको टेक्स्ट बुक बता रही है कि आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं कि बहुत ही शांत जो समुद्र था उसने सब कुछ नष्ट कर दिया, उसने सारी झोपड़ियों को नष्ट कर दिया। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka,
Wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. तो बच्चों, ये जो जायंट वेव जिसको हम सुनामी कह रहे हैं, जैसे ये टकराई कोस्टल एरिया पे इंडिया और श्रीलंका में। श्रीलंका कहाँ पर है बच्चों? इंडियन ओशन में, इंडिया से जुड़ी हुई इंडिया की नेबरिंग कंट्री में से एक है श्रीलंका। और यहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स थे, डोमेस्टिक एनिमल्स थे, जैसे मानो उनको पहले से ही पता चल गया था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। They fled to safety according to eyewitnesses' accounts. Elephants screamed and ran for higher grounds. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas. And zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. तो जब ये सुनामी वाली घटना होने वाली थी, तो उससे कुछ क्षण पहले, उससे कुछ टाइम पहले वहाँ पे जो आई विटनेस थे, जो लोग थे, उन्होंने बताया कि जैसे एलिफेंट्स बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे और ऊंचाई की तरफ भाग रहे थे। डॉग्स ने घर से बाहर निकलने से मना कर दिया था। फ्लैमिंगोज भी छुप गए थे उनके ब्रीडिंग एरिया में। और जू में जो एनिमल्स होते हैं वो जू के ही उनके शेल्टर्स में जा जाकर छुप गए थे और वो बाहर भी नहीं निकल रहे थे, चाहे कितनी भी कोशिश की गई थी। Many people believe that animals possesses a sixth sense and know what the earth is going to shake. तो बच्चों, ऐसा बहुत बारी कहा जाता है कि एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस होता है और जिससे उन्हें पता चल जाता है कि अर्थ पे कुछ ना कुछ होने वाला है। मैंने भी ऐसा सुना हुआ है कि जो डॉग होता है उसको पता नहीं कुछ अजीब अजीब आत्माएं दिखती है या पता नहीं उसे यमराज दिखते हैं शायद, और इसीलिए वो रात के समय में जोर जोर से रोता है या चिल्लाता है। तो इस तरह की बातें आपने अक्सर अपने आसपास सुनी होगी। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. तो कुछ लोग, कुछ experts, कुछ जो बहुत ही knowledgeable लोग हैं, वो ये मानते हैं कि animals बहुत छोटी से छोटी आवाज़ को सुन सकते हैं, vibration को महसूस कर सकते हैं। तो शायद उनको ये सारी चीज़ें पहले से समझ में आ जाती है। They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. तो वो पहले से भांप लेते हैं, समझ लेते हैं कि कोई बहुत खतरनाक डिजास्टर, आपदा आने वाली है, इससे पहले कि ह्यूमंस उसे समझ सके। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported that. तो हम लोग माने या ना माने कि एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस होता है या नहीं, ये टॉपिक हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये बात तो माननी होगी कि इंडियन ओशन में वो जो सुनामी आई थी उसने 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया था और लगभग 1 डजन कंट्री में इसका इफेक्ट महसूस किया गया था, लेकिन ज्यादा एनिमल्स के मरने की रिपोर्ट नहीं है। तो इससे पता चलता है कि मानो एनिमल्स को पहले से ही लग गया था कि कोई ना कोई खतरा है। Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed. The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the Patanangala beach inside the park. तो यहाँ पे बच्चों अलग अलग जगह बता रखी है जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स, 130 जाति से भी ज्यादा एनिमल्स थे। 60 विजिटर्स भी पटानांगला बीच से जो उस पार्क के अंदर था उसमें से बह गए, लेकिन नो एनिमल कैरकेसेस वर फाउंड, लेकिन किसी भी एनिमल की जान गई हो या उसकी लाश मिली हो ऐसा कुछ भी नहीं मिला, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। और इतना समझ में आया कि हाँ भाई 2 वाटर बफेलोज की जान गई, ये रिपोर्ट वहां से मिली। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patanangala beach. तो वहां पे जो लोग थे जो बीच पे गए हुए थे उन लोगों ने ये नोटिस किया कि बस आधे घंटे पहले जब बीच पे मतलब सुनामी आने से आधे घंटे पहले उन्होंने नोटिस किया कि 3 हाथी वहां से जो बीच पे थे वहां से दौड़ते हुए वहां से भाग रहे थे। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gele said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach.
They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and most probably saved his life. तो एक इंसान है जिसका नाम है मतलब एक कोस्ट के पास में श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गेले। तो उस जेंटलमैन ने बताया कि किस तरीके से उसकी 2 डॉग्स को घूमना, आउटिंग करना, बीच पे वॉक करना कितना पसंद था। वो बहुत एक्साइटेड होते थे, लेकिन जिस दिन सुनामी आने वाली थी उन दोनों ने उस दिन घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। और आप ये समझ लो कि बस उस जेंटलमैन की जान बचा ली। अगर वो जाने के लिए कहते साथ में तो वो जेंटलमैन भी मारा जाता। तो बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर ये सुनामी की स्टोरी कंप्लीट होती है। कैसे एक सुनामी, जायंट वेव्स लोगों की जान ले लेती है, बहुत सारा नुकसान कर देती है। और एनिमल्स के पास में सिक्स सेंस है या नहीं, ये बात तो अभी भी मतलब एक डिबेट के तौर पे रह गई है कि अभी भी हम पता नहीं लगा पाए हैं। हम 100% श्योर नहीं है कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस है या नहीं। मगर सुनामी बहुत खतरनाक है। अगर आपको इसका नॉलेज है तो शायद आप कभी ना कभी जीवन में किसी ना किसी को बचा सकते हो या किसी की मदद कर सकते हो। अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो, स्टोरी समझ में आई हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम।